Hi there guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with this look right here, this glam look for Eid 2020, and I hope you guys will like it. And I know I got a little dramatic with the eyes, but that's what Eid is for. You can go glam, you can go subtle, whatever suits you best. And yeah, this is what I came up with. So if you want to see how I managed to get this look with such affordable products, then please keep on watching. ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ग्लैमरस फेस का ये आई शेडो पैलेट। इसके शिमर शेडोज़ अभी आप देखेंगे, जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन एंड दे ब्लेंड सो ब्यूटिफुली। तो मैं इसको ये वाला ग्रीनिश ब्लूइश सा कलर लेके अपनी आइज़ पे लगा रही हूँ। और ये आई शेडो पैलेट बहुत मज़े की है। मैट्स जो है थोड़े से पैची हैं, लेकिन ब्लेंड करने में ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन जो शिमर्स है ना, दे आर टू डाई फॉर। मतलब यू कैन जस्ट गेट दिस पैलेट फॉर द शिमर्स इन सच एन अफोर्डेबल प्राइस। तो अच्छे से मैं इसको पैट करी हूँ। उसके बाद ये रॉयल ब्लू, मतलब डार्क ब्लू सा कलर लेके आई एम जस्ट गोना पुट इट इनटू द आउटर कॉर्नर, आउटर वी ऑफ माई आई, एंड आई एम ड्रैगिंग इट अंदर की तरफ। इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिमेंशन चाहिए थी, बहुत ज़्यादा डिमेंशन नहीं, जस्ट थोड़ी सी। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग द कलर फर्स्ट एंड देन आई एम गोना बी ब्रिंगिंग इट इनवर्ड्स, ताकि वो ब्लेंडेड सा लुक आ जाए, विच वी ऑल रियली लाइक। तो ये करने के बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। तो मैं ये जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इनका जेल लाइनर भी बहुत मज़े का है, एंड मैंने अप्लाई किया, वो कट हो गया था, सॉरी, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जेल लाइनर था। नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग द मस्कारा एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आई लैशेज़। तो आई लैशेज़ में मैंने एक ट्रिक की है, वो ये कि मैंने 2 आई लैशेज़ को स्टैक करके एक साथ लगाया है। ये बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। अगर आपके पास 2 हल्की आई लैशेज़ हों तो आप उनको मिला के एक हैवी लैश बना सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किया। नाउ इट्स टाइम फॉर द फेस। सो आई हैड मॉइस्चराइज माई फेस पहले से। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइमिंग द फेस। तो मैं ये ग्लैमरस का सिलिकॉन बेस प्राइमर है, ये यूज़ कर रही हूँ। ये जो है मैटिफाई कर देता है स्किन को, जहाँ जहाँ से आप करनी है मैटिफाई वहाँ से। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन द एरियाज़ जहाँ पे मुझे ऑयल आता है। उसके अलावा आपने कहीं नहीं लगाना ये, वरना आपकी फाउंडेशन स्लिप भी हो सकती है। तो जहाँ जहाँ ऑयल आता है वहाँ लगाएं। नाउ आई एम गोना बी यूजिंग दिस मैजिक स्मूथ फाउंडेशन एंड जस्ट पुटिंग इट ऑल ओवर माई फेस विद अ ब्रश। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये फाउंडेशन जो है आप लाइटली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप हेविली भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मूस फाउंडेशन, आई गेस, येस, इट्स लाइक, या इट इज़ अ मूस फाउंडेशन। अच्छा, अनदर थिंग अबाउट दिस इज़ कि इसका शेड थोड़ा लाइट था मेरे लिए। इट इज़ 38। इट वॉज़ अ लिटिल लाइट फॉर मी, बट दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। हम लोग इसको ब्रॉन्ज अप करके वी कैन मेक थिंग्स वर्क। सो अब मैं इसको थोड़ा सा आँखों के नीचे लगाई थी, जस्ट फॉर दैट कवरेज। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट टुक देयर स्टिक कंसीलर एंड आई अप्लाइड इट अंडरनीथ माई आइज़। अच्छा, स्टिक कंसीलर की अच्छी बात ये होती है कि अगर आप फाउंडेशन ना भी लगाएं तो आप सिर्फ उन एरियाज़ को स्टिक कंसीलर से कंसील करके एंड देन यू कैन जस्ट सेट इट विद पाउडर एंड यू कैन जस्ट गो अराउंड। लेकिन मैंने अच्छे से अपने फेस को हाईलाइट किया एंड देन आई ब्लेंडेड इट आउट विद द ब्रश, बिकॉज स्टिक वाला जो चीज़ें होती हैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से अक्सर पैची हो जाती हैं। इसलिए आई जस्ट वेंट इन विद दिस ब्रश एंड आई जस्ट ब्लेंडेड इट आउट रियली क्विकली। नेक्स्ट अप यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट ग्लैमरस फेस का पाउडर। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करता है तो यू मस्ट नो कि मुझे ये पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसका मैंने शेड लिया 03, जो कि डार्क है। तो उससे क्या होगा कि हमारी फाउंडेशन जो हमें लाइट लग रही थी वो सेट होके डार्कर हो जाएगी। तो अगर आपकी फाउंडेशन लाइट है तो आप उस पर एक डार्कर पाउडर यूज़ करें ताकि वो आपके स्किन टोन की हो जाए एंड आपको कोई मसला ना हो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, क्विकली सेटिंग एवरीथिंग इन प्लेस बिकॉज आई वांटेड एवरीथिंग टू लुक रियली ब्लेंडेड। तो मैं अच्छे से इसको पाउडर अप कर रही हूँ अपने फेस को। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये केकी नहीं हुआ मेरा फेस, बिल्कुल भी केकी नहीं हुआ, विच इज़ ग्रेट। After that, I'm just taking the eyeliner again and I'm gonna be waterlining my eyes. इसलिए क्योंकि डिमेंशन नीचे भी चाहिए होती है आपको थोड़ी सी, आप जैसी फ्लैट नहीं छोड़ सकते। एंड देन आफ्टर दैट वही मैं शिमर शैडो ले रही हूँ और उसको अपने लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ, ताकि एक ब्लू आई जो हम एक आई लुक कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए। सो क्विकली डूइंग दैट एंड नाउ आई विल जस्ट ब्लेंड इट आउट इन प्लेस बिकॉज या
एंड मुझे कुछ थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था, तो मैंने ये ग्लैमरस फेस का ही गोल्डन आईलाइनर लिया. इट्स अ ब्यूटीफुल आईलाइनर. और मैंने अपनी इनर कॉर्नर पे हल्का सा इसको हाईलाइट इससे किया ताकि एक फ़्रेश सा लुक भी आ जाए और एक ग्लैम लुक. यू कैन स्किप दैट इफ़ यू वांट, बट आई रियली लाइक गोइंग अ लिटिल हैवी विद द आइज़, तो इसलिए मैंने ये किया. नेक्स्ट अप मैं कलर इंस्टीट्यूट, जो कि ग्लैमरस फेस का ही अपना ब्रांड है, इनका मैं ये ब्रॉन्ज़र किट ले रही हूँ और मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज अप करूँगी. यू गाइज नो हाउ मच आई लव ब्रॉन्जिंग माई फेस, सो आई एम गोना गो हैवी विद दिस. So I'm just quickly chiseling out the cheekbones, my forehead, and I can bronze all day long, trust me. नाक पे भी थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र कॉन्टोर मिक्स करके लगा रही हूँ. अभी तो मैं ब्रॉन्ज़र ही लगा रही थी जो कि वार्म टोन होता है, ऑरेंज टोन में होता है, लेकिन अब मैं लूँगी ग्रे टोन वाला कॉन्टोर. और अगर आप चाहते हैं एक और वीडियो उस पर बनाऊँ मैं, तो डेफिनेटली बनाऊँगी. ये थोड़ा सा डार्कर है, तो इसलिए आई रियली वांटेड टू गो अ लिटिल हैवी विद द कॉन्टोर बिकॉज द फाउंडेशन इनिशियली वाज लाइट. तो अब मैं अच्छे से अपने चीक बोन्स को इन्हांस कर रही हूँ, just contouring and bronzing because for like good 2 to 3 minutes because that's something I love doing. So yeah, next up अब मैं blush लगाऊंगी. blush लगाऊंगी and I'm gonna be taking in this peachy blush, and because it goes with the look. बहुत ज़्यादा pinkish नहीं करना चाह रही थी मैं cheeks को. So I am just applying the blush all over my cheeks because why not. And just layering it on like crazy on the nose as well because it's important. Next up मैं ये लूँगी ग्लैमरस फेस का शिमर पाउडर. और अब आप इसको लगाने का तरीका देखें. ये बहुत ही इन द फेस हाईलाइट नहीं होता, तो इससे मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अपने पूरे चीक्स पे लगाऊंगी एक स्ट्रोबिंग इफेक्ट देने के लिए. आई डोंट नो इफ़ आई एम सेइंग इट राइट और नॉट, बट मैं इससे प्रिसाइज हाईलाइट नहीं करना चाह रही थी. मैं इससे ओवरऑल एक हाईलाइटेड लुक देना चाह रही थी अपने चीक्स को, ठीक है ना. तो और चीक्स को फोरहेड पे एक स्ट्रोबिंग इफेक्ट देना चाह रही थी, हाईलाइटेड इफेक्ट नहीं देना चाह रही थी. नेक्स्ट अप मैं हाईलाइटर लूँगी और इससे मैं प्रिसाइसली हाईलाइट करूँगी. आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी. लाइक इससे मैं प्रिसाइसली अपने चीक बोन्स पे, नोज़ पे हाईलाइट करूँगी अच्छे से. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव लिपस्टिक, एंड मैंने इसके लिए एक पिंक लिपस्टिक सेलेक्ट की. मैं सब चीज़ों को नीचे लिस्ट डाउन कर दूँगी मैंने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या नहीं यूज़ किया. एंड आई अप्लाइड द लिपस्टिक रियली क्विकली एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए जो कि मेरे आई शैडो से मैच कर रहे हैं. आई पॉप्ड दीज सेवर धागा ईयररिंग्स and I am ready, you guys. I hope you guys enjoyed it. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel before you leave. Take care of yourself, you guys. Bye.